मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किए थे और बायोमॉलिक्यूल्स में आपको बताया था इस वाले पार्ट में हम लोग को ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसको थोड़ा डिटेल से जानना है और डिटेल से स्पेशली ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, ग्लूकोज का प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इनका प्रिपरेशन करते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी तक कोई भी वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें किसी केमिकल सब्सटेंस को आप ऐड करो और उसका स्ट्रक्चर दिख जाए। हाँ, अगर आप डाटा डाले हुए हैं कंप्यूटर में तो वो उसको मैच करके बताएगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर होगा, बट किसी अननोन केमिकल सब्सटेंस का आप नहीं पता कर सकते। इसके लिए उनके प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना है तो सिर्फ लोग वैसे ही झूठ मूठ का आप बोल दें, जिसे लोग डायलॉगबाजी करते हैं उस तरीके से कह दें कि हाँ आपको देखते ही पहचान गए कि आपके नस को पहचान रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। लेकिन रियल में अंदर में क्या है या इनका एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, जब तक आप कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तब तक आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यानी कि आप उनके साथ समय बिताएंगे, हर एक सिचुएशन में उनको देखेंगे, तब पता चलेगा कि रियल में इनका नेचर कैसा है। तो ठीक उसी तरह से केमिकल सब्सटेंस का एनालिसिस उनके स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए कई रिएक्शन, कई प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज का भी प्रोसेस अप्लाई किया गया। सबसे पहले इनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। थोड़ा सा याद दिलाते हैं, आप 11th क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जहां हम एलिमेंट को पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था कि कार्बन को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ग्लूकोज के क्वालिटेटिव एनालिसिस से याद है, ठीक है, नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं है। ग्लूकोज के क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता चला कि इट हैज 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किससे पता चलता है? क्वालिटेटिव से। यानी क्वालिटेटिव सिर्फ एलिमेंट के बारे में बताता है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट पता है, तो ये प्रेजेंट है। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन सारे एलिमेंट का परसेंटेज बताता है उस कंपाउंड में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहां से पता चलता है कि कार्बन का कितना परसेंट है, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। और फिर इन दोनों पार्ट को मिलाकर आप याद कीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो हम लोग इंपिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वहां से जब इसका फार्मूला निकला तो ग्लूकोज का फार्मूला पता चला, इट हैड C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर से द क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टेट्स दैट इट हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, while the quantitative analysis help us to find its molecular formula which is C6H12O6। इन दोनों से ये पता चल गया। अब इसके बाद में ये पता करना था कि इसमें 6 कार्बन एटम है तो किस तरीके से अरेंज है, लीनियर चेन में है, ब्रांच में है, कितने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब इनके लिए कई केमिकल रिएक्शन कराया गया। इसके लिए सबसे पहले एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। यानी अभी हम लोग कोई डिस्कशन नहीं किए हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर ये मान करके चला गया ग्लूकोज का, CH4 और यहां CH2OH। ये ग्लूकोज है, ये प्रोबेबल स्ट्रक्चर है, यानी ये हिडन है, हमें नहीं पता है। अब जब इस ग्लूकोज को हीट करते हैं ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब इसे हम लोग हीट करते हैं लंबे समय तक, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। 1 2 3 4 5 6, यानी ये फॉर्मेशन किसका किया? नॉर्मल हेक्सेन का। तो ग्लूकोज था, केमिकल सब्सटेंस है, और जब उसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराए तो नॉर्मल हेक्सेन बना। तो अब इसके नॉर्मल हेक्सेन बनने से क्या प्रूफ होता है?
तो पहला पॉइंट ये आ गया कि नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में ऑल 6 कार्बन एटम, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, इसके ऑल 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, क्योंकि अगर स्ट्रेट चेन में नहीं रहता तो 6 ही कार्बन एटम से मिथाइल पेंटेन भी बन सकता था, इथाइल ब्यूटेन भी बन सकता था, लेकिन ये नॉर्मल हेक्सेन बनना इंडिकेट करता है कि इसमें ऑल 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। पेशेंस रखोगे, हम बार बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल ये दिमाग में बैठ जाएगा आपका। अब इसके बाद हुआ कि अब इसमें और कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, और कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। तो इस ग्लूकोज का रिएक्शन फिर कराया गया अमोनियम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, NH2OH के साथ में। आप याद करो, हम लोग जब पढ़े थे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पर भी था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, तो वहां पर पढ़े थे कि इसका H2 और अल्डिहाइड और कीटोन का O बाहर निकलता है। तो जब इनका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, NOH, और बाकी का पार्ट यही है CHOH4 और ये CH2OH। और वहीं अगर इनका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है, Cl CHOH4 और ये CH2OH। अब ये दोनों रिएक्शन ये कंफर्म करता है कि इस ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप पता चला है, ये नहीं पता चला है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर यहां तो आप अल्डिहाइड लिखे हैं, ये आप हिडन है, ये नहीं पता है हमें। आप मान करके चलो कि बस ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस है, पाउडर्ड है, ये स्ट्रक्चर हिडन है। यहां तक पहुंचना है हमें इन ऑब्जर्वेशन के अनुसार से। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन आयोडाइड से तो नॉर्मल हेक्सेन बना, ये इंडिकेट कर रहा है कि 6 कार्बन एटम लीनियर चेन में है। इन्हीं का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराया तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये कंफर्म करता है कि इट हैज अ कार्बोनिल ग्रुप एंड द कार्बोनिल ग्रुप मे बी अल्डिहाइडिक और कीटोनिक। ये नहीं पता है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, बट कार्बोनिल है। तो अभी सिर्फ दो ही बात पता चला है कि 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, जिसमें से एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। अब फिर जब इस रिएक्शन का इस ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप याद करो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का डिफरेंस। अल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, जबकि अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। यहां ये COOH, CHOH4 और CH2OH का फॉर्मेशन करता है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। तो ये कंफर्म करता है कि कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइडिक नेचर का है। अब सोचो अभी तक में क्या पता चला? अभी तक में ये पता चला कि इसमें 6 कार्बन एटम चेन में है, जिसमें से एक अल्डिहाइडिक नेचर का है। तो अल्डिहाइड कभी चेन के बीच में नहीं आता है, वो हमेशा कहां पे होगा? टर्मिनल पर होगा, या तो ऊपर में रख सकते हैं या फिर नीचे में रख सकते हैं। ये जैसे जैसे हम रिएक्शन लिखे हैं इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट करोगे, आप एनसीईआरटी बुक से भी देख करके इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, स्टेटमेंट के नीचे में लिखना है तो इसको पहले इसके साथ में जोड़ दिए, फिर दूसरे रिएक्शन में इनके साथ में जोड़ दिए और तीसरे रिएक्शन में इनके साथ में जोड़ दिए। पेशेंस रखोगे, जब ये टॉपिक का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तब ये पूरा रिएक्शन आपके दिमाग में होगा, फिर बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। तो इनको आप नोट करें। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में अभी तक सिर्फ हम लोग को ये पता चला इट हैज 6 कार्बन एटम्स इन लीनियर चेन एंड इट हैज 1 कार्बोनिल ग्रुप व्हिच इज अल्डिहाइडिक इन नेचर। 3 रिएक्शन पढ़े। अब इन्हीं का रिएक्शन ग्लूकोज का पहले बताया कि ग्लूकोज का एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर मान लिया गया है ताकि कोई ना कोई रिएक्शन तो आप लिखोगे और ये सब प्रूफ होगा आगे कि हाँ कितना क्या है। ये CH2OH है। जब इसका रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड याद कीजिए
CH3CO होल ट्वाइस O, इनका रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। एसिटिक अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन ग्लूकोज से कराने पर पेंटा एसीटेट बन रहा है। ये कंफर्म कर रहा है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और पेंटा एसीटेट का बनना ये इंडिकेट करता है कि इसके पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 अलग अलग कार्बन एटम पर हैं। यानी कि यहां रिएक्शन कराने पर पेंटा एसीटेट बन रहा है। तो पेंटा एसीटेट को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3 4 और CH2O, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं, अब क्या क्या पता चला? इट हैज 6 कार्बन एटम्स इन लीनियर चेन। 1 इज अल्डिहाइडिक, तो एक कार्बन एटम अल्डिहाइडिक नेचर का हो गया, एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि बाकी के पांचों कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके बाद में जब इस ग्लूकोज का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, HNO3 से, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह HNO3 नाइट्रिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। Then it result the formation of saccharic acid. Saccharic acid CHOH4 and COOH, ये हो गया सैकरिक एसिड। तो ये कंफर्म करता है कि इट हैज 1 प्राइमरी अल्कोहल। अब इसे कंफर्म करने के लिए इसके सपोर्ट में एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन COOH, CHOH4 एंड CH2OH, ये 4 है, CH2OH, इनका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भी ये सैकरिक एसिड बनता है। तो इसको छोड़ करके पहले इसके बारे में देखो कि जब इनका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या चेंजेस हो रहा है। ये ग्लूकोनिक एसिड है, ये तो COOH रह ही गया, बाकी का ये सेकेंडरी पार्ट अनअफेक्टेड है, यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो पेंटा एसीटेट का बनना कंफर्म करता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और नाइट्रिक एसिड का सैकरिक एसिड में कन्वर्सन नाइट्रिक एसिड से ये कंफर्म करता है कि इस 5 में से एक प्राइमरी नेचर का है। अल्डिहाइड तो चूंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो ऑक्सीडाइज होना ही होना है। अब ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया और इसके अनुसार से ग्लूकोज का हम लोग अब ओपन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्या क्या ध्यान में रखना है? इट हैज 6 कार्बन एटम इन लीनियर चेन। फर्स्ट कार्बन एटम इज अल्डिहाइडिक। इट हैज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन 5 डिफरेंट कार्बन एटम इन विच 1 इज प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी टर्मिनल पर होगा, क्योंकि बीच में जब भी आएगा तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो एक तो आप ऊपर में कंफर्म कर दिया अल्डिहाइड के लिए, तो नीचे में एक प्राइमरी होगा और बाकी का 4 जो है वो सेकेंडरी नेचर का होगा। तो ग्लूकोज का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ग्लूकोज का कैसे बनाएंगे, जो देखो यहां ध्यान से, इट हैड 6 कार्बन एटम, तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम इज अल्डिहाइडिक, तो CHO। अब बाकी के पांचों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो लास्ट में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो इधर हाइड्रोजन, तो इसी को कंबाइन करके लिख दिया गया है CH2OH। अब एक पार्ट जो यहां लिख रहे हैं वो आपके सिलेबस से बाहर का है। अब वहां पर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है वो, जो कि बियॉन्ड द सिलेबस है, तो वो आप मान करके चलोगे। All hydroxyl group are in right hand side except the hydroxyl group of third carbon atom, यानी कि पांचों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, सिर्फ थर्ड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में। अब इसका रीजन यहां नहीं बता सकते हैं, ये आप सिर्फ ध्यान में रखोगे, याद करके रखोगे। बाकी सब जगह पर आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन,
ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। फिर से बताते हैं कि किस तरीके से आप बनाओगे। इट हैज 6 कार्बन एटम, तो 1 2 3 4 5 6। इट हैज 1 aldehyde group, तो CHO. All hydroxyl group are in right hand side except the hydroxyl group of third carbon atom. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी सब का राइट साइड में होगा। OH OH इसका भी आप इधर ही लिख सकते हो। बाकी सब जगह पर हाइड्रोजन डाल देंगे कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। तो चूंकि ये टर्मिनल पर है तो इन दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन करके इसके फॉर्मूला में इसे हम लोग लिखते हैं इट इज CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव उसे कहा जाता है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम उन्हें कहा जाता है जिनका चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े होते हैं। तो देखो इस ग्लूकोज में ये भी एसिमेट्रिक है क्योंकि इसका एक बॉन्ड OH से जुड़ा है, दूसरा H से, तीसरा बॉन्ड CHO से और चौथा बॉन्ड में ये पूरा पार्ट आ गया। ध्यान देना ये पूरा पार्ट चौथे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ये भी और ये भी। इट मींस इट हैज 4 chiral atom, 4 asymmetric carbon atom. इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इसलिए इसे प्लस ग्लूकोज करते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो ये बताए हैं आपको। तो डेक्स्ट्रो को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल d से, और लीवो को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे D की जगह पर ही हम लोग प्लस भी लिखते हैं और स्मॉल l की जगह पर हम लोग माइनस भी लिखते हैं। लेकिन आप यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लूकोज में कैपिटल D लिखा होता है और कुछ लोग कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि ये कैपिटल D डेक्स्ट्रो के लिए यूज किया गया। नहीं, ये तो अगर ये कैपिटल D डेक्स्ट्रो होता तो फिर प्लस नहीं लिखते क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। या तो हम D लिखेंगे तो वो स्मॉल होता है डेक्स्ट्रो, लीवो के लिए स्मॉल l होता है और इनके लिए तो प्लस और माइनस हम यहाँ लिख ही दिए। ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर से मैच करता है। अब ग्लिसरल्डिहाइड क्या है इसको थोड़ा समझो। ग्लिसरल्डिहाइड का 2 फॉर्म है, CHO COH H और CH2OH। एक ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है और दूसरा ये स्ट्रक्चर है HOH एंड CH2OH। इस ग्लिसरल्डिहाइड को कहा जाता है डी ग्लिसरल्डिहाइड। और इस स्ट्रक्चर को एल ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसी से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के लिए इस बॉटम वाले पार्ट को लेते हैं। यहां पर ये डी ग्लिसरल्डिहाइड का है और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड का है। अब देखो आपका ये डी ग्लिसरल्डिहाइड से बिल्कुल मैच कर रहा है। यहां पर इसका एक पार्ट CH2OH, OH राइट साइड में है, CH2OH, OH राइट साइड में है, जबकि इसमें लेफ्ट साइड में। तो इसलिए इसका ये डी ग्लिसरल्डिहाइड का डी इस जगह पर यूज किया जा रहा है। ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि ये डेक्सोरोटेटरी नेचर का है। ये कैपिटल डी इंडिकेट कर रहा है कि ये डी ग्लिसरल्डिहाइड से इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेम्बल्स करता है, उससे इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप ड्रॉ करोगे, ये स्ट्रक्चर भी और ये स्ट्रक्चर भी, और ये ओपन स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज शो किया, उसके अनुसार से हम वहां तक पहुंचे। एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं आपको। ग्लूकोज का जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम एंड ऑल कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन। जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, साइनोहाइड्रिन बनता है। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कराते हैं, ऑक्साइन बनता है।
ये कंफर्म करता है इट हैज कार्बोनिल ग्रुप। जब इनका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ब्रोमीन वाटर चूंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कंफर्म करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप बना था, जो कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हुआ इसके पहले वाले रिएक्शन में, वो अल्डिहाइडिक नेचर का है। जब इनका रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ये कंफर्म करता है कि इट हैज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ऑल 5 आर ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर हैं। जब इनका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो ये सैकरिक एसिड बनाता है। ये कंफर्म करता है कि इट हैज अल्डिहाइडिक एज वेल एज अ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड भी सैकरिक एसिड में कंफर्म किया। अब उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर बनाया। इसमें 4 कायरल कार्बन एटम था। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो प्लस ग्लूकोज हो गया, और इसका स्ट्रक्चर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता था, इसलिए इसे डी प्लस ग्लूकोज करते थे। ये इतना अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका समराइज फॉर्म अभी हम आपको बोले। अब बहुत सारा वैसा प्रॉपर्टीज था जो ग्लूकोज का ये शो कर रहा था, लेकिन कुछ एक वैसे भी प्रॉपर्टीज थे जो यह स्ट्रक्चर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। जैसे ये स्किप्स टेस्ट नहीं दे रहा था। याद करो स्किप्स बेस हम लोग पढ़े हैं, वही अमाइन वाले डेरिवेटिव में, आल्डिहाइड और कीटोन में आप देखना थोड़ा सा पलट करके, ये स्किप्स टेस्ट नहीं दे रहा था। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, जबकि आल्डिहाइड वो शो करता है, तो इनका ये रिएक्शन नहीं करना। फिर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का रिएक्शन जब कराते हैं तो वो भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट भी हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन ऑक्साइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसका अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में है, जो किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में ब्रेक करके शो करता है और किसी में वो शो नहीं करता है। क्योंकि अगर अल्डिहाइड है तो ये सारे रिएक्शन भी शो करने चाहिए थे। तब उसके अनुसार से फिर दूसरा प्रोबेबल स्ट्रक्चर बनाया गया, और यहां और भी कई, हम लोग को जितना पढ़ना है वो, ये आपको ग्रेजुएशन और पीजी तक में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो यहां ये बताया गया कि इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक यानी कि रिंग, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन एटम यानी कि जो कार्बोनिल है और 5th कार्बन एटम ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन एटम जब 5th कार्बन एटम से जुड़ेगा तो फर्स्ट जो अल्डिहाइडिक नेचर का था वहां एक नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में है, तब वो बीटा फॉर्म कहा जाता है। अगर वो दाहिने साइड में है, राइट साइड में है, तब उसे हम लोग अल्फा फॉर्म करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को बताते हैं। स्ट्रक्चर फिर आप शुरू करोगे ओपन से, तो बनाना आसान होगा आपके लिए। यहां देखिए ओपन स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट कार्बन एटम इज अल्डिहाइड इन नेचर, तो CHO भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी अल्डिहाइड लिख सकते हैं। ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लेफ्ट कार्बन एटम व्हिच इज इन लेफ्ट हैंड, थर्ड कार्बन एटम व्हिच इज इन लेफ्ट हैंड साइड। OH OH और यहां लास्ट में आ गया CH2OH। बाकी हाइड्रोजन यहां डाल दिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हो गया आपका D प्लस ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बाकी सब यही रहेगा, सिर्फ एक चेंज जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन एटम और 5th कार्बन एटम, ये फर्स्ट है और ये 5th है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे लिखेंगे, बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखना और खुद से लिखने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6। देखो हम यहां मिटा करके फिर समझाएंगे आपको। ये अल्डिहाइड है, सेकेंड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां, थर्ड का सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, राइट साइड में। ये हो गया CH2OH, यहाँ ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। अब फर्स्ट और 5th को जोड़ना है, तो यहां ये फर्स्ट कार्बन एटम और 5th कार्बन एटम ये जुड़ेगा, और ये जुड़ता है ये ऑक्साइड लिंकेज से। इसका ये हाइड्रोजन यहां से हट करके
इस जगह पर चला जाएगा, यानी कि इसको OH में कन्वर्ट कर देगा और ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, यही स्ट्रक्चर बनता है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में भी रह सकता है, राइट साइड में भी रह सकता है। इसके अनुसार से इसका दो फॉर्म है। अब इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम यहां से इसे लेफ्ट साइड में कर दिए, यहां पर OH, थोड़ा सा ढंग से इसको बना देते हैं स्ट्रक्चर इसका। लीकेज हो रहा है फर्स्ट कार्बन एटम का, किससे? फिफ्थ कार्बन एटम से, और इसके इस ऑक्सीजन को चूंकि फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में है, तो यहां से हटा करके इसको मिडिल में डाल दिया जाता है, यहां पर ये। बस बाकी का स्ट्रक्चर अनडिस्टर्ब्ड है। यहां के OH का O यहां गया और H इसके साथ में, जिससे फर्स्ट कार्बन एटम पर एक नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। दो फॉर्म है इसका, एक में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है और दूसरे में ये राइट साइड में है। तो फिर दूसरा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, थर्ड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, बाकी सब का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, OH 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 और ये CH2OH। फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ा होता है ऑक्साइड लिंकेज से, तो यहां का ये OH हटा दिए। अब इस जगह का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां चला गया और ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है तब इन्हें कहा जाता है अल्फा फॉर्म, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तब इन्हें कहा जाता है बीटा फॉर्म। तो पहले से ये D प्लस ग्लूकोज है, तो इसका नेमिंग करते हैं, आ जाता है अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और बीटा D प्लस ग्लूकोज का बनाना है, तो बीटा D प्लस ग्लूकोज, यह स्ट्रक्चर बन गया, यह साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर इन दोनों को गौर से देखो तो अल्फा D ग्लूकोज और बीटा D ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है, एक में लेफ्ट साइड में है और दूसरे में राइट साइड में है। तो फर्स्ट कार्बन एटम पर एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट अगर अलग अलग हो तो उन्हें हम लोग एनोमर्स कहते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं, एनोमेरिक कार्बन एटम पर इनका अरेंजमेंट डिफर है। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एनोमर्स, एनोमर्स क्यों कहा जाता है, तो PDF में भी लिखा हुआ है, उसको आप नोट करोगे। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। तो पहले बनाए कहां पर? ओपन स्ट्रक्चर। अब इस ओपन स्ट्रक्चर में ही फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम को जोड़ दिए, जैसे हम यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे थे। आप इसका प्रैक्टिस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, और स्ट्रक्चर का जो मेन पॉइंट बता रहे हैं उसी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के यह स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ इस ओपन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, और इसमें दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, एक अल्फा D प्लस ग्लूकोज जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, और दूसरा बीटा D प्लस ग्लूकोज जहां फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है। इसी स्ट्रक्चर को रिंग फॉर्म में पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में आपको रखना है वो ये कि पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त में हेक्सागोनल रिंग ये है, ध्यान से समझना। हेक्सागोनल ये रिंग बना दी, इस जगह पर ऑक्सीजन एटम अपर राइट कॉर्नर में होगा, तो यहां ये अपर राइट कॉर्नर में डाल दिया। इस जगह पर हाइड्रोक्स जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, हाइड्रोजन हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, जो राइट साइड में है वो बिलो द प्लेन होगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो एबव द प्लेन होगा। यानी आप इमेजिन करो कि ऐसे है तो ऐसे चला गया, तो राइट साइड का सारा पार्ट बिलो द प्लेन और लेफ्ट साइड का सारा पार्ट जो एबव द प्लेन। सिर्फ लास्ट कार्बन एटम का ये जो CH2OH है वो हमेशा टॉप पर होगा। अब यहां पर इस जगह से ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहां और ये फर्स्ट कार्बन एटम हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि रिंग बन रहा है तो इन्हीं 5 कार्बन एटम के बीच में। अब फर्स्ट कार्बन एटम पर OH है, तो जो राइट साइड में है उसको यहां नीचे डाल दिए, जो लेफ्ट साइड में उसको ऊपर में डालेंगे। यहां पर भी नीचे में OH चला गया, यहां पर OH
यहां पर देखो थर्ड कार्बन एटम में नीचे में H है, इस जगह पर ये OH आ गया। फोर्थ कार्बन एटम में नीचे में OH है और यहाँ पर H है। सिर्फ ये फिफ्थ कार्बन एटम का, चूंकि ये लेफ्ट और राइट में नहीं है, तो CH2OH को हमेशा टॉप पर रखना है। तो CH2OH और यहाँ पर ये H, ये हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर हुआ। इसे पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहा जाता है। उसी तरह से फिर यहाँ पर भी आप बनाओगे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट इस जगह पर भी हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर आएगा, ऑक्साइड लिंकेज है। All the atom or group present in right hand side should be placed below the plane, while the rest of the atom or group which is present in left hand side of cyclic structure should be above the plane, except CH2OH group which is on fifth carbon atom, it always present above the plane, उसको above the plane रखना है। अब यहां से स्टार्ट करो। फर्स्ट पर पहले H है, यहाँ OH चला गया। सेकंड पर राइट साइड में जो चला गया वो नीचे चला जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा। यानी इस स्ट्रक्चर को ऐसे गिरा देना है। यहां राइट साइड में ये OH और इस जगह पर H, फिर यहां H, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम, इस जगह पर OH, ये फोर्थ कार्बन एटम का OH और ये H, यहां ये CH2OH ऊपर में आएगा और नीचे में ये H। इसे कहा जाता है पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अगर दिख नहीं रहा होगा तो जितना बात हम बोल रहे हैं सुनाई दे रहा होगा, आप उसको नोट करोगे और इसके नीचे में लिखोगे पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। आपके पास में अगर जगह रहेगा तो इसी में आगे की तरफ में बढ़ जाए और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर, यानी कि 3 स्ट्रक्चर पढ़े हम लोग। पहला स्ट्रक्चर था ओपन स्ट्रक्चर जो बीच में लिखा हुआ है, इससे फिर बना साइक्लिक स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर से फिर बनाया गया हम लोग का पायरानोज हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर दिया हुआ है व्हाट हैपेन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद 3 क्वेश्चन है उसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड, नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन वाटर, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो हमको लगता है कि अब तो याद होगा आपको। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन। इससे क्या कंफर्म होता है, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इन लीनियर चेन। ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या कंफर्म करता है, द कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइडिक इन नेचर। नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सैकेरिक एसिड। ये क्या कंफर्म करता है, इट कंफर्म इट हैज 1 प्राइमरी अल्कोहल, इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल नेचर का है। तो क्वेश्चन आप देखोगे इससे रिलेटेड यहां जो बना हुआ है, बहुत जल्दीबाजी में नहीं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट ये सब स्ट्रक्चर देख करके कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो बात बोले हैं उसको आप ध्यान रखोगे। ओपन स्ट्रक्चर के बाद में जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ता है। फर्स्ट कार्बन एटम का कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। अगर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में रहा तो अल्फा फॉर्म, और अगर लेफ्ट साइड में रहा तो बीटा फॉर्म। जब हम लोग पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, तो जितने एटम राइट साइड में है एटम या ग्रुप वो बिलो द प्लेन चले जाएंगे और जो लेफ्ट साइड में है वो अबव द प्लेन होगा। बस इतने ही बात का ध्यान में रखना है। जरूरत पड़े तो वीडियो को आप रिपीट करके देखोगे। अब अगले क्लास में आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे। आज यहीं तक।